हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक टॉक, जहां हम बात करते हैं फाइनेंस, ट्रेडिंग और स्मार्ट इन्वेस्टिंग की। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है ऑप्शन ट्रेडिंग। सुनने में बहुत डिफिकल्ट लगता है, बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड होता है सब लोगों के लिए कि व्हाट इज ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है और कैसे करते हैं लोग। तो आज हम इस वीडियो में इसी चीज के ऊपर बड़े इजी वे से, इजी लैंग्वेज में इस चीज को समझेंगे कि कैसे हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है। राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग से। तो ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है? ऑप्शन ट्रेडिंग दो तरीके की होती है। हम ऑप्शंस ट्रेडिंग को स्टॉक्स में भी कर सकते हैं, शेयर्स में भी कर सकते हैं, एंड सिमिलरली हम ऑप्शन ट्रेडिंग इंडेक्स में भी कर सकते हैं। इंडेक्स का मतलब होता है कि हम इसे निफ्टी पे कर सकते हैं, बैंक निफ्टी पे कर सकते हैं, और साथ में सेंसेक्स पे भी कर सकते हैं। तो ये अभी इस वीडियो में मैं नहीं कवर करूंगा इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग। सो इस वीडियो में हम कंसंट्रेट करेंगे स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर। राइट। तो स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग में हम ऑप्शन ट्रेडिंग को स्टडी करेंगे। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या चीज होती है जो हमें समझनी है सबसे पहले, कि हमें क्या पता होता है। अभी तक हमें जो इंफॉर्मेशन है बेसिक मार्केट की, तो उसमें हमें पता है कि एक स्टॉक होता है, एक शेयर होता है जिसका एक प्राइस होता है। राइट। जिसका एक प्राइस होता है, करंट मार्केट प्राइस जो होता है, ड्यूरिंग द लाइव मार्केट जो प्राइस चलता है वो उसका करंट मार्केट प्राइस होता है। तो अब हमने क्या करना है, ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में दो टाइप्स होती हैं। पहली टाइप होती है कॉल ऑप्शन। पहली टाइप है अपने पास कॉल ऑप्शन। और जो सेकंड टाइप है वो अपने पास होती है पुट ऑप्शन। पुट, PUT, पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन क्या होती है, इसको हम अभी डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं कॉल ऑप्शन से। कॉल ऑप्शन क्या होती है? तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि हर एक स्टॉक का एक प्राइस होता है, जो उसका करंट मार्केट प्राइस होता है। ड्यूरिंग द लाइव मार्केट जो प्राइस चल रहा होता है वो उसका करंट प्राइस होता है। तो कॉल ऑप्शन क्या होती है? कॉल ऑप्शन होती है कि इन्वेस्टर ये सोच रहा है कॉल ऑप्शन में कि इस जो स्टॉक का प्राइस है वो इंक्रीज करेगा, वो बढ़ेगा। ये कॉल ऑप्शन होती है। जब प्राइस बढ़ेगा तो उसे हम बोलते हैं कॉल ऑप्शन। और दूसरी तरफ होती है पुट ऑप्शन। और पुट ऑप्शन क्या होती है कि यहाँ पर इन्वेस्टर, हम लोग ये सोचते हैं कि जो उसका प्राइस है स्टॉक का वो कम होगा, तो उसे हम बोलते हैं पुट ऑप्शन। राइट। कॉल ऑप्शन का मतलब है प्राइस इंक्रीज होना चाहिए स्टॉक का, और पुट ऑप्शन क्या होती है कि जो प्राइस है वो उसका डिक्रीज होना चाहिए। राइट। कॉल ऑप्शन प्राइस इंक्रीज होना चाहिए, पुट ऑप्शन प्राइस डिक्रीज होना चाहिए। इसी के साथ मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अपने पास एक स्टॉक है जिसका नाम है सिप्ला। सबको पता है सिप्ला एक शेयर है, एक स्टॉक मार्केट में एक शेयर है सिप्ला, जिसका अभी जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो करंट मार्केट प्राइस अराउंड 480 के करीब है। 1480, 1480 के करीब है। तो अब क्या होता है स्टॉक ऑप्शन में, क्या ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है कि हमें स्ट्राइक प्राइस देखना होता है। हमें इस सिप्ला स्टॉक का स्ट्राइक प्राइस चेक करना है। तो स्ट्राइक प्राइस क्या होता है? फॉर एग्जांपल सिप्ला के केस में ये 2020 के गैप में होता है। तो स्ट्राइक प्राइस, अब ये जो इसका करंट मार्केट प्राइस है, और अगर मैं चाहूं कि ये बढ़ेगा तो मैं कॉल की तरफ डाइवर्ट हो रहा हूं, और अगर ये कम होगा तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि मैं पुट की तरफ चलूं। तो स्ट्राइक प्राइस क्या होते हैं? 1480 उसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। अब जो कॉल की तरफ स्ट्राइक प्राइस होते हैं वो 2020 के डिफरेंस में होते हैं इस स्टॉक के लिए पर्टिकुलरली, बाकियों के लिए अलग अलग भी हो सकते हैं। तो 1500 का कॉल, जिसे हम सीई बोलते हैं कॉल, इसके ऊपर आ जाता है 1520 सीई। इसके ऊपर की वैल्यू देखोगे तो आपको मिल जाएगी 1540 की सीई। सिमिलरली
अगर मैं ये मान के चलूं पुट ऑप्शन देखनी है मेरे को, तो फिर आपको 1460 का पीई देखना है यहाँ पर। सिमिलरली आपको 1440 का पीई देखना है, और ऐसे ही हमें 1420 का पीई देखना है। तो अब आप इतना समझ चुके हो कि कॉल क्या होती है और पुट क्या होती है। कॉल होती है कि प्राइस के इंक्रीज होने के स्ट्राइक प्राइस, और पुट होती है प्राइस के डिक्रीज होने के स्ट्राइक प्राइस। अब क्या होता है मार्केट के अंदर, हर एक कॉल की एक रेट वैल्यू होती है, एक रेट वैल्यू, राइट। इसकी भी एक रेट होगा 1500 का, 1520 का भी एक रेट होगा, सिमिलरली 1540 का भी एक रेट होगा। और पुट साइड पर भी 1460 पीई भी एक प्राइस पर होगी, रेट होगा इसका, और इसमें भी एक रेट होगा, एंड 1420 का भी कोई रेट होगा। एनी ऑफ द रेट इज देयर। मैं आपको लाइव एग्जांपल भी अभी दिखाऊंगा एंड ऑफ द वीडियो में। तो हमें क्या करना होता है, हमें ये देखना होता है कि जो सिप्ला का स्ट्रोक है, में हम एनालिसिस करेंगे, अपने एनालिसिस के ऊपर हमें ये पता लगेगा, हमें ये प्रेडिक्ट करना है, हमें ये प्रेडिक्शंस करनी है कि इसका प्राइस इंक्रीज होगा या आते हुए टाइम में इसका प्राइस डिक्रीज होगा। तो ये चीज हमारे एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करती है, राइट। और अगर हमें लगता है कि उसका प्राइस बढ़ने वाला है, तो हम कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। अगर हमें लगता है कि उसका प्राइस इंक्रीज होगा आते हुए टाइम में, तो हम अपनी कॉल ऑप्शन को एक्टिव करेंगे, कॉल को बाय करेंगे। और अगर हमारा एनालिसिस ये कहता है कि सिप्ला का प्राइस अब कम होगा, आते हुए टाइम में, आने वाले टाइम में ये डिक्रीज होगा, तो हम पुट ऑप्शन को एक्टिव करेंगे। हम यहां पर पुट ऑप्शन को एक्टिव करेंगे, राइट। तो ये होती है कॉल एंड पुट। ये आपकी ट्रेडिंग पे डिपेंड करता है, आपकी एनालिसिस पे डिपेंड करता है कि कोई स्टॉक बढ़ेगा या कोई स्टॉक कम होगा। अगर वो बढ़ेगा तो आपने कॉल एक्टिव करनी है, अगर वो कम होगा तो आपको पुट बाय करनी है, राइट। अब कॉल और पुट का प्राइस होता है, और इसी में जो अब जब आप इसको एंटर में करोगे, आप अपने ब्रोकर के पास इसको स्क्रिप्ट को जब ऐड करोगे, 1480 का सिप्ला का प्राइस था, सिप्ला का जो प्राइस है वो आपका 1480 है, और आपको ये पता है कि ये बढ़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिप्ला अपने ब्रोकर साइट पर जाऊंगा, सिप्ला 1500 की सीई को एक्टिव करूंगा। उसका जो भी रेट होगा, फॉर एग्जांपल उसका रेट 12 चल रहा है, जो रेट है उसका कॉल का वो 12 चल रहा है। साथ में आपने देखना होता है हर एक स्टॉक का एक लोट साइज होता है। तो इस केस में फॉर एग्जांपल इसका लोट साइज 300 है, तो आपको क्या करना है, 300 इंटू 12 प्लस सम ऑफ द चार्जेस मिलाकर आपको एक वैल्यू मिल जाएगी। उस वैल्यू के अकॉर्डिंगली आपने इसे बाय करना है, राइट। उसके अकॉर्डिंगली आपने इस स्टॉक को, इस कॉल ऑप्शन को बाय करना है। तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। कॉल ऑप्शन को आप बाय करोगे विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 3600 टू 3700। ये आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अगर आपका एनालिसिस बहुत बढ़िया है, आपको पता है ये स्टॉक बढ़ने वाला है, और जैसे इस स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी, ये 1480 से 1490 की तरफ मूव करेगा, 1500 की तरफ मूव करेगा, तो सिमिलरली आपका जो ये रेट होगा, करंट रेट, ये भी 13, 14, 15, 16, 17 इस तरह की वैल्यू में ये इंक्रीज होगा। और पर 1 पॉइंट इंक्रीज होने से आपको इंटू 300 का प्रॉफिट आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपके ब्रोकरेज स्क्रीन के ऊपर आपको विजिबल हो जाएगा, राइट। तो ये होती है आपकी सिंपल से सिंपल कॉल बाय। इसी तरह से अगर आपका एनालिसिस ये कहता है कि सिप्ला का प्राइस अब आने वाले टाइम में डिक्रीज होगा, तो आप क्या करोगे, अपने ब्रोकरेज साइट के ऊपर जाकर सिप्ला 1460 की पीई बाय करोगे। उस स्क्रिप्ट के ऊपर भी आपको एक रेट दिखेगा। वो रेट हो सकता है कि वो रेट 15 के करीब हो, फॉर एग्जांपल इट्स अबाउट टू 15, और फिर लोड साइज आपका सेम रहेगा, और फॉर एग्जांपल इट्स 300। तो आपको इनको एक लोट को, वन लोट को साइज को बाय करने में आपके नियर अबाउट 45 टू 46
100 रुपीज प्लस चार्जेस आपको लगेंगे। और अगर आने वाले टाइम में आपने बाय कर ली, आपने पुट ऑप्शन बाय कर रखी है और स्टॉक का प्राइस आने वाले टाइम में डिक्रीज कर रहा है, तो जो आपका ये रेट होगा पुट ऑप्शन में, ये रेट भी उसी के कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज होने लग जाएगा। और फिर आपको यहाँ पर लोट साइज के अकॉर्डिंगली, आपकी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंगली आपको प्रॉफिट विजिबल हो जाएगा। राइट, तो ये चीज होती है आपकी कॉल और पुट। राइट, इसी चीज को मैं आपको अभी लाइव के ऊपर ट्रेडिंग में दिखा रहा हूँ, यही चीज सेम टू सेम। देखो आपके पास स्क्रीन शेयर्ड है, ये काइट प्लेटफॉर्म है जीरोधा की तरफ से, जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है जीरोधा की तरफ से, ये काइट का प्लेटफॉर्म है। देखो मैंने यहाँ पर सिप्ला को ऐड किया हुआ है। अब सिप्ला का जो करंट रेट चल रहा है वो 1483.1070, ये लाइव मार्केट में है, ये चल रहा है। उसी तरह से मैंने क्या किया हुआ है, सिप्ला में इस मंथ की जो कॉल ऑप्शन है 1500 वाली, उसको ऐड किया हुआ है। सिप्ला में 1480 पीई को भी मैंने ऐड किया हुआ है। कॉल, सीई स्टैंड फॉर कॉल ऑप्शन, पीई स्टैंड फॉर पुट ऑप्शन। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है, बाय पे क्लिक करना है। जैसे मैंने बोला था कि इसका जो लोड साइज होता है, मैंने 300 लिखा था लेकिन एक्चुअल में वो 325 है। प्राइस आपके पास है, रिक्वायर्ड आपके पास रेट नीचे दिख रहा है आपको 3500 प्लस 25 एक्स्ट्रा चार्जेस, तो आप इसको बाय कर सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स कि आपको लगता है कि सिप्ला का जो स्टॉक है आने वाले टाइम में पॉजिटिव होगा, इंक्रीज करेगा, तो आपको कॉल ऑप्शन एक्टिव करनी है। अगर आपको लगता है कि सिप्ला का प्राइस आने वाले टाइम में डिक्रीज करेगा, तो आपको 1480 की पीई को बाय करना है। तो आपके पास वो भी मैंने एक्टिव कर रखी है। 325 का लोड साइज है, 13.95 उसकी करंट वैल्यू चल रही है, 45 समथिंग प्लस चार्जेस हैं, साथ में बाय कर सकते हो। और यू कैन होल्ड दिस स्क्रिप्ट, दिस कॉल और पुट अकॉर्डिंग टू यूर एनालिसिस। अब आपको लगता है ये इंक्रीज कर रहा है स्टॉक प्राइस, तो कॉल ऑप्शन बढ़ने लग जाएगी। अगर ये डिक्रीज करेगा तो पुट ऑप्शन में आपको एक्टिव होना है। राइट, अब ये चीजें होती हैं कॉल और पुट के, पुट वाली ट्रेडिंग में। अब इसी में कुछ जरूरी रखने वाली जो बातें होती हैं, हम उस पर अगर डिस्कशन करें, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज आपने ध्यान में रखनी होती है कि पहली चीज, जो कॉल और पुट, सीई एंड पीई, ये इनकी मंथली एक्सपायरी होती है। मंथली एक्सपायरी होती है। राइट, मंथली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी का मतलब होता है कि लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एंड हो जाते हैं। राइट, तो आपको जब भी कॉल या पुट ऑप्शन किसी भी स्टॉक की जब लेनी होती है, तो वो आप स्टार्टिंग ऑफ द मंथ ले सकते हो। एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ आप इसे एक्टिव कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, जो मेरी तरफ से पर्सनल गाइडेंस रहेगी, आपका एनालिसिस इतना स्ट्रांग होना चाहिए स्टॉक को लेके कि अगर आपको कॉल या पुट को होल्ड भी करना है, तो डेट होल्डिंग टाइम शुड बी 1 to 2 days, ओनली 1 to 2 days। आपका एनालिसिस इतना कुछ स्ट्रांग होना चाहिए कि वो, अगर आपको लगता है कि उसका प्राइस बढ़ेगा, तो वो 1-2 दिन का एनालिसिस होना चाहिए, 1-2 दिन में उसको इंक्रीज होना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि वो आपने पुट ऑप्शन ली है और प्राइस गिरने का वेट कर रहे हो, तो वो भी 1-2 दिन के अंदर प्राइस को गिरना चाहिए। आपका प्रेडिक्शन, आपका एनालिसिस इतना स्ट्रांग होना चाहिए। राइट, एक्सपायरी वाले दिन आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट जीरो हो जाएगा, और उस चीज के लिए आपको थोड़ा सा बचना होगा। राइट, पहली जो इंपॉर्टेंट चीज होती है कि मंथली एक्सपायरी होती है। देन उसके बाद जो आपने सेकंड चीज ध्यान में रखनी है, वो स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस आपका स्टॉक के नियर बाय होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली टू आपका जो स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस होता है, बिल्कुल उसी के साथ वाला स्ट्राइक प्राइस आपने यूज करना है। मैंने एग्जांपल में सिप्ला का लिया था, तो सिप्ला में 1480 जो करंट रेट था, तो स्ट्राइक प्राइस जो मैंने कॉल के लिए एक्टिव किया था वो 1500 सीई देखा था। और यहाँ पर जो मैंने पुट ऑप्शन आपको बताई थी, तो वो 1460 पीई थी। तो आपने स्ट्राइक प्राइस, जैसे 1500 इज अ स्ट्राइक प्राइस, 1460 पीई इज अ स्ट्राइक प्राइस, तो ये नियर बाय में होने चाहिए। एक्सपायरी का आपने ध्यान रखना है। एंड थर्ड जो आपको ध्यान में रखनी होती है, वो ध्यान में रखना होता है लोड साइज। राइट, लोड साइज। तो एवरी स्टॉक इज हैविंग अ डिफरेंट लोड साइज। किसी का जितना स्टॉक का प्राइस
बड़ा होगा, जितना प्राइस स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस बड़ा होगा, उतना लोड साइज उसका कम होगा, राइट। और जितना प्राइस स्मॉल होगा, 100 और 200 का स्टॉक होगा, तो उसका जो लोड साइज होगा वो उतना ही बड़ा होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी होती है, राइट। और इसके अलावा जो और आपको ध्यान में रखने वाली बात होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग में एक चीज होती है जिसको सभी ट्रेडर्स भूल जाते हैं। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है, ऑप्शन ट्रेडिंग इज हाई रिस्क हाई प्रॉफिट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। हाई रिस्क हाई प्रॉफिट, हाई रिस्क हाई हाईएस्ट रिवार्ड, राइट। ये एक ट्रेडिंग है, आपको इससे ध्यान रखना है। और इस चीज से आप कैसे बच सकते हो, तो उसके लिए जो मेरी टिप्स हैं वो ध्यान रखें। सबसे पहले ऑप्शन ट्रेडिंग को पेपर ट्रेडिंग करें, ऑप्शन ट्रेडिंग को डायरेक्ट कभी प्लेटफॉर्म पे ना यूज करें, पहले उसकी पेपर ट्रेडिंग करें, राइट। और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो एवरी ट्रेडर ध्यान में रखे जब भी वो करे, तो स्टॉप लॉस हमेशा लगाकर ट्रेडिंग करें, स्टॉप लॉस को हमेशा एक्टिव करें। अकॉर्डिंग टू योर इन्वेस्टमेंट योर स्टॉप लॉस शुड बी देयर, राइट। एंड उसके बाद जो मैं आपसे अभी सेकंड चीज डील लास्ट में जो मैं आपसे बात करने लगा हूं वो है कि कैसे आप इसमें कमाई कर सकते हो। तो आपको बाय और सेल, बाय और सेल के लिए आपकी जो ऑप्शंस की टेक्निक्स होनी चाहिए वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। ऑप्शंस की टेक्निक्स आपकी, स्टॉक एनालिसिस आपका बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, राइट। उम्मीद है आपको ये ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऑप्शन ट्रेडिंग के एडवांस टॉपिक्स जानना है तो नीचे कमेंट करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। एंड लास्ट में मैं यही कहूंगा दैट नॉलेज इज प्रॉफिट। थैंक यू एवरीवन।